बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू केयर बेबी सनरोज एट होम। ये वेरीगेटेड वैरायटी है बेबी सनरोज की। इसकी एक वैरायटी होती है जिसमें लीव्स का कलर जो है वो डार्क ग्रीन होता है, जबकि इस वैरायटी में जो है ये वेरीगेटेड कलर है, थोड़ा लाइट ग्रीन और ऑफ वाइट कलर है इसमें, जबकि दूसरी वैरायटी में बिल्कुल डार्क कलर के इसके लीव्स होते हैं। इसका बोटानिकल नेम अगर हम देखें तो वो है मेजम्ब्राइन थीमम कॉर्डिफोलियम, और इसे जो है वो पहले एप्टेनिया कॉर्डिफोलिया भी कहते थे। इस प्लांट का ताल्लुक आइस प्लांट फैमिली से है और ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है, एक टाइप है। ये प्लांट इंडोर भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उस केस में इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, सिर्फ लीव्स ग्रो करते हैं। जबकि जब आप इसे आउटडोर ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी होती है और इसके लीव्स भी जो है वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। अगर आपको इस प्लांट के ऊपर सिर्फ लीव्स चाहिए हो तो आप इसे इंडोर डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में इसे लगा सकते हैं, पॉट्स में लगा के टेबल के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसे फुल सनलाइट देनी पड़ेगी। फुल सनलाइट में जो है वो इसके फ्लावर्स ग्रो करते हैं। इसके फ्लावर्स का साइज बहुत छोटा होता है, ये देखें, छोटे छोटे साइज में जो है वो इसके फ्लावर्स होते हैं। ये देखें साइज। इसे फुल सनलाइट पसंद होती है। फुल सनलाइट में ये अच्छे से ग्रो करता है, जैसे कि इसका नाम भी बेबी सनरोज है, तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्रो करता रहता है। सनलाइट में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जून और जुलाई के 2 सख्त महीनों में आप इसे जो है वो ऐसी जगह पे रखें जहां इसे जो है वो 2-3 घंटे की सनलाइट मिले, इससे ज़्यादा ना मिले। अगर इससे ज़्यादा इसे सनलाइट मिलेगी तो इसके लीव्स जो हैं वो यहाँ एजेस से जलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, और ये जो है वो प्लांट के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है अपने आप को सरवाइव करना। अगर आप इसे इंडोर प्लेस करेंगे तो आपने इसके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, ये जल्दी से मरता नहीं है। इसकी प्रोपगेशन भी बड़ी इजीली होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग जो है वो इस पानी को किल कर देती है। ओवर वाटरिंग से जो है वो ये प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। ये सेकुलेंट टाइप है, तो इस सेकुलेंट में ये होता है कि लीव्स में और स्टेम में जो है वो काफ़ी हद तक पानी स्टोर रहता है। पानी स्टोर रहने की वजह से जो है वो इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इसे आउटडोर प्लेस किया हुआ है तो आप इसे, जब भी इसकी सॉइल ड्राई हो तो आप इसे सॉइल चेक करके जो है वो इस तरह से सॉइल चेक करें, देखें। अगर सॉइल मॉइस्ट नहीं है तो आप इसे पानी दें, अदरवाइज जो है अगर सॉइल मॉइस्ट हो तो आप इसे पानी ना दें। काफ़ी हार्डी और रेजिस्टेंट प्लांट है ये। कम पानी भी बर्दाश्त कर सकता है, कम धूप भी बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही आप इसे ओवर वाटर करेंगे, इसकी सॉइल में जो है वो पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा, फंगस अटैक कर देगा इसके ऊपर, और ये जो है वो प्लांट गलना शुरू हो जाएगा। इसकी सॉइल की अगर बात करें तो इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसे जो सॉइल चाहिए होगी वो भी वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए होगी। आप इसकी सॉइल का मिक्सचर बनाने के लिए जो है वो उसमें सैंड ज़रूर ऐड करें ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बने और पानी जो है वो वाटर लॉग नहीं हो, पानी खड़ा नहीं हो प्लांट में, क्योंकि जैसे ही पानी खड़ा होगा तो ये प्लांट जो है वो गलना शुरू हो जाएगा। इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन इसकी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये वैसे जो है वो खुद ब खुद प्लांट जो है वो नीचे इसके पब्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, प्लांट बढ़ता रहता है। लेकिन इसकी कटिंग लगाने का जो है वो भी बहुत ईजी तरीका है। आप 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग जो है वो किसी भी जगह से यंगर शूट देखें, उसको कट करें और उसे जो है वो मीडिया में लगा दें। इसकी प्रोपगेशन के ऊपर जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको इजीली प्रोपगेट करवा सकते हैं। इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में आप इसे गोबर की खाद ऑफर कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट्स को आप ऑफर करते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे आप बाकी प्लांट्स को देते हैं वैसे ही आप इसे ऑफर कर सकते हैं। इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही जो है वो प्लांट ग्रो करता रहता है। अब बस आप जो है वो इसको प्रोपगेट करते रहें, एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाते रहें, तो ये जो है वो आपके पास प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता। एक प्लांट घर ले आएं और इससे जो है वो आप काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, ये अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें। मैंने ये 2 पॉट्स जो है ये 150 रुपीज़ के लिए हैं। 80 रुपीज़ का एक था तो 150 में मुझे ये दोनों मिल गए। ये इजीली नर्सरीज के ऊपर अवेलेबल होता है, दोनों वैरायटीज़ इसकी इजीली मिल जाती हैं।
डार्क ग्रीन लीव्स वाली भी और ये वेरीगेटेड वैरायटी भी। जो भी आपको पसंद हो वो आप जल्दी से घर लें और इस प्लांट को ग्रो करें। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। गुड बाय।